बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है हेलीबोरस नाइगर 30 पोटेंसी में। ये ब्रेन की बेहतरीन मेडिसिन है। स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम हो तो उसको ये बेहतरीन ठीक करती है। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा की ताकत ख़त्म हो रही हो, ऐसी कमज़ोरी जो बढ़ते बढ़ते फालिज का रूप धार ले, तो यही मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन का हम हेलीबोरस का सेंटर ऑफ एक्शन देखते हैं कि कहाँ पे काम करती है। मरीज़ को ये दवा लेने से फौरी तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इस मेडिसिन को कुछ दिन के लिए देखना पड़ता है कि इसके असरात नुमायाँ हुए हैं कि नहीं। मसलन ब्रेन की बीमारी में ये दवा कुछ अरसा के बाद असर करती है, फ़ौरन असर नहीं करती। जैसे एलोपैथी हम लेते हैं ना, तो ये फ़ौरन असर करती है, इस तरह से नहीं है। होम्योपैथी जितनी भी मेडिसिन है, इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और आराम आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सब्र आजमा काम है। कुछ दवाएं अपने प्राइमरी एक्शन में काम करती हैं। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन जो है ना, वो अपने प्राइमरी एक्शन में काम करती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो सेकेंडरी एक्शन पे काम करती हैं। मरीज़ को ये दवा देने के बाद जिस्म के रद्द अमल का इंतज़ार करना चाहिए। अब देखें, कुछ डॉक्टर मैंने देखे हैं कि जो एक मेडिसिन देते हैं, अगर आराम नहीं आया तो फ़ौरन फिर दूसरी मेडिसिन दे देते हैं। इसके साथ ही फिर वो पहली मेडिसिन के असरात का इंतज़ार ही नहीं करते। तो ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मरीज़ को ये दवा देने के बाद जिस्म के रद्द अमल का इंतज़ार करना चाहिए और फ़ौरन सपोर्टिंग मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ये मेडिसिन मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शन हो तो बहुत मुफीद है। ये मेडिसिन ब्रेन में हाई ग्रेड फीवर की मेडिसिन है, यानी फीवर है आपको, ब्रेन में हाई ग्रेड फीवर की बेहतरीन मेडिसिन माना गया है इसको। दोस्तों, दिमागी पर्दों में पानी भर गया हो, जो दिमागी पर्दे हैं ना, उनमें पानी भर गया हो, बाजू और टांगें गैर इरादी तौर पर हरकत करती हों, मरीज़ की देखने की, सुनने की, चखने की हिस्स ख़त्म हो चुकी हो, इसकी सोचने की सलाहियत कम हो रही हो, मुंह से गंदी बू आती हो, होंठ खुश्क और फटे हुए हों, होंठों को दांतों के नीचे दबाने की आदत हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। इसकी हम डोज देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है, ये अगर मदर टिंचर में है तो आप 20-20 कतरे 3 टाइम देंगे और ये 2 महीने तक जारी रखनी है। इसके बाद आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है और फिर उसको बताना है। हो सकता है वो इसकी सपोर्ट में कोई और मेडिसिन दे दे, जिसकी वजह से जल्दी आराम आ जाए पेशेंट को। दोस्तों, अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मैं तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ कि अपनी डाइट का जो है ना, वो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा ये मेंटल वर्क की बजाय फिज़िकली वर्क पे तवज्जो देनी चाहिए कि जिस्मानी तौर पे हमें काम ज़्यादा करना चाहिए। पसीने वाला काम, जिसमें पसीना आता हो, तो तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा वॉक कर लें, चलने की आदत डाल लें, सेडेंट्री लाइफ ख़त्म कर दें। ये जो सेडेंट्री लाइफ है ना, बैठे रहना, काम ना करना, और थोड़ा सा भी काम है तो उसमें उसके लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी 40 मिनट की पैदल वॉक करनी चाहिए हर रोज़। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।